इस पूरे बिहार की 1,50,000 तय है। 75,000 इस वर्ष चाहे किसी कॉलेज में आप जी चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले। 75,000 फर्स्ट ईयर का, 75,000 सेकेंड ईयर का। पार्ट कोटा के अंतर्गत एडमिशन लिया जाता है, अर्थात पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उसमें एडमिशन होता है। 75,000 बैंक में चालान के माध्यम से, डीडी के माध्यम से या ऑनलाइन जमा करके और यहाँ से रसीद मिलती है, रसीद दे दी जाती है। क्योंकि विश्वविद्यालय में कुछ स्टाफों की कमियां हैं, जिसके कारण से अभी संचालित नहीं और हो सकता है 1 से 2 दिन में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। फर्स्ट ईयर एक बार में 75,000 जमा करने का व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन कमजोर छात्र हैं, वैसे हैं तो उनको कुछ रिलैक्सेशन कॉलेज स्तर पर दिया जा सकता है। कि वो टीचर बने, इसके बाद उनको सीटेट का एग्जाम निकालना पड़ता है, हम आपको जानकारी देते। उसके बाद बीपीएससी का पेपर होता है, वो निकालने के बाद काफी सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो भी शिक्षक बन के बिहार का सेवा कर सके, बिहार के बच्चों को पढ़ा सके। और हम आपको बता दें, अभी हमारे साथ कॉलेज प्रिंसिपल साहब जिनसे हम बात करेंगे, हम कुछ जानकारी लेके हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या प्रक्रिया होती है एडमिशन कराने का? बच्चे कहाँ से आते हैं एडमिशन कराने के लिए? आप हमारा रामाधार सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एकमा है। यहाँ पे इस छपरा से लेकर के सिवान तक के बीच के लड़के ज्यादातर आते हैं, वैसे तो पूरे बिहार के लड़के आकर के यहाँ एडमिशन लेते हैं। यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का अग्रगणी विद्यालय है, कॉलेज है, जिसमें अधिक से अधिक लड़के आकर के पास होते हैं और नौकरी प्राप्त किए हुए हैं, जिसका लेखा जोखा भी हमारे पास उपलब्ध है। एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे आते हैं, तो जिनका मतलब वो जो सिलेक्शन होके जिस कॉलेज का नाम मिलता है, वहीं सिर्फ एडमिशन करा पाते हैं या स्पॉट कोटा से भी कुछ बच्चे आते हैं? जितने लोग एंट्रेंस टेस्ट पास करके आते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। 2 लिस्ट आती है, 3 लिस्ट आती है, और 3 लिस्ट के बाद जो भी सीटें बची रहती है वो ऑन स्पॉट कोटा के अंतर्गत एडमिशन लिया जाता है, अर्थात पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उसमें एडमिशन होता है। मेरे सर, अगर इस कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन कराना अगर चाहता हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी और कहाँ तक फीस है? फीस पूरे बिहार की 1,50,000 तय है। 75,000 इस वर्ष चाहे किसी कॉलेज में आप जी चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले। 75,000 फर्स्ट ईयर का, 75,000 सेकेंड ईयर का। हम उसके बाद से 10वीं 12वीं बीए और एमए है तो एमए जिसमें 50% हो, वो फार्म में अप्लाई किया है, उन्हीं बच्चों का प्रवेश होता है और पास किया है। पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में आए हैं, उनका एडमिशन होता है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वेरिफिकेशन कॉलेज स्तर पे होता है, हमारे टीचर वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन दिया जाता है। जी सर। और ये बता दीजिए, जैसे कि एडमिशन का ये जो फॉर्म भराने का डेट निकला है 5 तारीख और सेकेंड ईयर का 16 तारीख, तो कितने दिन के अंदर में बच्चों को एडमिशन ले लेना चाहिए? हम अभी पूर्व के गत सत्र की परीक्षाएं विलंब से हो रही हैं, उसके लिए परीक्षा फार्म भरने की डेट नोटिफिकेशन किया गया था विश्वविद्यालय द्वारा 5 तारीख से, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय में कुछ स्टाफों की कमियां हैं, जिसके कारण से अभी संचालित नहीं और हो सकता है 1 से 2 दिन में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए फर्स्ट ईयर का फार्म भरने के लिए, और सेकेंड ईयर का फार्म अपने निर्धारित समय से ही। सर, एक सवाल हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने बोला कि पूरे बिहार में अगर किसी भी बीएड कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 1.5 लाख तक की 2 साल की फीस है। 75,000 1 साल का आपको जमा करना पड़ता है, तो ये क्या एक ही बार जमा करना पड़ता है या थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, जैसे 20,000 हुआ, 30,000 हुआ, 5,000 हुआ, या एक बार में पूरा 75,000 जमा करना पड़ेगा? एक बार में 75,000 जमा करने का व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन कमजोर छात्र हैं, वैसे हैं तो उनको कुछ रिलैक्सेशन कॉलेज स्तर पर दिया जा सकता है। अपने से हम सभी देते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उनकी परिस्थितियों को ध्यानगत करते हुए वैसे एक साथ में ही 75,000 लेने का प्रावधान। कोई बच्चे आए एडमिशन कराने के लिए, बच्चे या बच्चियां आए एडमिशन कराने के लिए, तो उनको मतलब सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक ही बार में 75,000 जी 75,000 बैंक में चालान के माध्यम से, डीडी के माध्यम से या ऑनलाइन जमा करके और यहाँ से रसीद मिलती है, रसीद दे दी जाती है। और ये फॉर्म सर ऑनलाइन भराता है? ये एडमिशन फॉर्म तो ऑफलाइन भरा जाता है। और ये जो अभी ये जो फॉर्म है जो 5 और 16 तारीख से, इसको कैसे भरना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है ऑनलाइन भरने की?
ऑनलाइन के लिए आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा कॉलेज स्तर से, यहाँ से दिया जाएगा और आप ले करके वो अपने ऑनलाइन फार्म भरेंगे और फार्म भर के सबमिट करेंगे। उसकी जो प्रिंटेड कॉपी है डाउनलोड करके कॉलेज में जमा कराएंगे और कॉलेज अपने स्तर से फीस विश्वविद्यालय को 100 छात्रों का एक साथ जमा कराएगा। सर जैसे कि आपके बहुत दूर से आते हैं, सिवान से भी आते हैं, छपरा से भी आते हैं, अन्यथा बहुत सारी जगहों से आते हैं। तो जिनको आने में असुविधा है उनके लिए ये प्रक्रिया किया गया है ऑनलाइन भरने का। ऑनलाइन भरने का उनकी फीस वगैरह क्लियर है यहाँ से। अगर फीस अगर ऑनलाइन भरना चाहे तो इसकी सुविधा है कि नहीं, यूपीआई के थ्रू? हाँ है, उसकी भी सुविधा है। ऑनलाइन देने का है तो ऑनलाइन कॉलेज को देगा, कॉलेज अपना स्तर से डीडी बना करके और विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा। जैसे और जो बच्चे और क्लास की क्या प्रक्रिया, क्लास रोज चलता है, अटेंडेंस का भी कोई झमेला है कि कितने % अटेंडेंस होंगे तभी आपका फॉर्म भराएगा, अगर नहीं हुए तो नहीं भराएगा? जी हाँ, 80% सैद्धांतिक में और 90% प्रायोगिक में अटेंडेंस देना जरूरी है, आवश्यक है। अटेंडेंस उतना होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं भराएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।